इसमें हम पढ़ेंगे सिक्वेंटियल सर्किट के बारे में। सिक्वेंटियल सर्किट का मतलब होता है फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो सिक्वेंटियल सर्किट आर ए लॉजिक सर्किट इन विच present आउटपुट depend on present input as well as on the previous output। जो इसमें इसका जो आउटपुट होता है, इस सर्किट का जो आउटपुट होता है वो प्रेजेंट इनपुट तथा प्रीवियस आउटपुट पर डिपेंड करता है। ठीक है, प्रीवियस आउटपुट और प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड करता है इसका आउटपुट। ठीक, द आउटपुट इज अप्लाइड एज ए फीडबैक टू द इनपुट साइड। जो है इस सर्किट में क्या होता है कि आउटपुट को इनपुट साइड में फीड भी किया जाता है, फीडबैक किया जाता है। ठीक, तो देखिए फ्लिप फ्लॉप किसे कहते हैं। फ्लिप फ्लॉप का मतलब हुआ कि उसमें लैच और प्लस क्लॉक दोनों को अगर मिला दिया जाए तो वो फ्लिप फ्लॉप के रूप धारण कर लेता है। अर्थात कह सकते हैं कि फ्लिप फ्लॉप लैच और क्लॉक से मिलकर बना होता है। क्लॉक सर्किट से कह नहीं सकते हैं, ये बना ही होता है, लैच से और क्लॉक से मिलकर बना होता है। फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सर्किट से मिलकर और लैच से मिलकर बना होता है, जैसे इसमें दिखाया गया है। अब देखिए, अब इसको समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा क्लॉक होता क्या है। तो क्लॉक ये होता है कि वो एक सिग्नल देता है, जैसे ये है एक क्लॉक है। ठीक, तो क्लॉक का मतलब एक सिग्नल देता है। तो इस सिग्नल के बारे में अगर पढ़े तो सिग्नल को ट्रिगरिंग भी कहा जाता है, किसी सर्किट को ट्रिगर करना। ठीक, तो ट्रिगर दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, ट्रिगर दो प्रकार का होता है, एक होता है एज ट्रिगरिंग, एक होता है लेवल ट्रिगरिंग। एज किसको हम बोलते हैं, थोड़ा गौर करें। ठीक, एज बोलते हैं हम इसको, ये जो है ना, ये इसको हम एज बोलते हैं। ठीक, तो इसे हम एज बोलते हैं। एज ट्रिगरिंग मतलब इसके द्वारा ट्रिगरिंग, इसके द्वारा ट्रिगरिंग। ठीक, तो एज दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। ठीक, समझिए, देखिए एज भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है, एक निगेटिव एज ट्रिगरिंग होता है। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग की मतलब कि ये जो हमारा सिग्नल है, तो पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब कि ये जो है नीचे से जो 0 से 1 की तरफ जा रहा है, इसके द्वारा ही वो ट्रिगर होगा। पॉजिटिव का मतलब इसके द्वारा, केवल जो 0 से 1 की तरफ जा रहा है इसी द्वारा ही वो ट्रिगर होगा, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। अब बात करते हैं निगेटिव एज ट्रिगरिंग के बारे में। तो निगेटिव एज ट्रिगरिंग ये बताता है कि जो हमारा सिग्नल है वो निगेटिव की तरफ जो आने वाले होंगे, मतलब 1 से जो 0 की तरफ आने वाला होगा, उस एज के द्वारा ये ट्रिगर होता है। तो ये दो प्रकार का ट्रिगरिंग हो गया एज ट्रिगरिंग में। ठीक, अब देखिए इसकी पहचान क्या है। जो निगेटिव ट्रिगरिंग होता है, जो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होता है उसमें ये सिंबल लगा होता है, जो इस तरह से लगा है ना, ये सिंबल किसका है, ये वाला सिंबल बता रहा है ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, वो एज कैसे बता रहा है। और निगेटिव एज ट्रिगरिंग में ये क्या होता है कि ये जो है इसी में एक बबल लगा होगा। तो ये जो बबल लगा है ये बताता है कि एज, ये बताता है एज, पॉजिटिव एज, और ये लग गया तो निगेटिव एज, मतलब निगेटिव एज ट्रिगरिंग के बारे में ये बता रहा है। ठीक, ये सिंबल ये प्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो ये पढ़ लिए हम लोग कि सिक्वेंटियल सर्किट किससे मिलकर बना होता है, लैच सर्किट प्लस क्लॉक सर्किट से मिलकर बना होता है, यानी फ्लिप फ्लॉप बना होता है, लैच और क्लॉक से मिलकर बना होता है। इसकी ट्रिगरिंग जो सिग्नल होती है क्लॉक का जो, उसमें एज ट्रिगरिंग और लेवल ट्रिगरिंग होता है। एज ट्रिगरिंग दो प्रकार का पॉजिटिव निगेटिव होता है। अब लेवल ट्रिगरिंग के बारे में पढ़ेंगे। लेवल ट्रिगरिंग भी दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव और निगेटिव। तो लेवल हम किसको बोलते हैं, जैसे ये हमारा सिग्नल हो गया तो हम इसको लेवल बोलते हैं। ठीक, इसको ये हमारा लेवल हो गया। पॉजिटिव
पॉजिटिव जो हमारा लेवल ट्रिगरिंग है उसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे इसमें जो पॉजिटिव लेवल है उसी पर ट्रिगर होगा। जैसे ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव पर ही ट्रिगर होगा, जैसे यहाँ पर दर्शाया गया है। तो पॉजिटिव पे ट्रिगर होगा। तो पॉजिटिव इसका जो सिंबल होता है फ्लिप फ्लॉप जो इस प्रकार बनता है, इसमें सिंबल में कुछ यहाँ पर नहीं लगा होता, डायरेक्ट इसलिए पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग हो गया। निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग में हम देख रहे हैं कि निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग का मतलब ये होता है कि जो ये हमारा है वो इसके द्वारा ही इस लेवल पे ही वो ट्रिगर होगा, तो उसको निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग बोला जाता है। इसमें सिंबल ये है, देख लीजिए, बबल एक लगा है बस फ्लिप फ्लॉप में, तो ये हमारा ये बता रहा है कि ये निगेटिव लेवल ट्रिगरिंग है। ठीक, अब देखिए लैच किसको बोलते हैं, वो जो हम पढ़ रहे थे ट्रिगरिंग, वो क्लॉक सर्किट के बारे में पढ़ रहे थे। लैच किसको बोला जाता है, तो लैच देखिए, लैच ये हमारा देख रहे हैं नाट गेट है, नाट गेट है, नाट गेट को एक दूसरे के आउटपुट को फीडबैक कर दिया गया है। तो ये हमारा बेसिक इन्वर्टर बेस्ड लैच है, माने बेसिक इन्वर्टर बेस्ड लैच सर्किट है। ठीक, इन्वर्टर बेस्ड लैच सर्किट है। इस प्रकार इसे देख रहे हैं, जीरो देंगे तो ये क्या देगा, वन देगा, और इस वन को यहाँ पर फीडबैक कर दिए हैं तो ये वन इधर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यही इस सर्किट में है। ठीक, अब देखिए एसर लैच के बारे में पढ़े, वो तो ओनली लैच पढ़े थे जिसमें नॉट गेट लगा था। अब एसर लैच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एसर लैच बेस्ड ऑन नॉन गेट। एसर जो लैच होता है वो नॉन गेट के बारे में पढ़ लेते हैं, नॉन गेट पे होगा तो क्या होगा, और नॉन गेट पे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं नॉन गेट पे। ठीक, तो इसमें भी एक नॉन गेट लगा है और उसके आउटपुट को एक दूसरे में रिवर्स किया गया है, फीडबैक किया गया है। ठीक है, तो ये हमारा इनपुट हो गया, एस हो गया, आर हो गया, और ये हमारा आउटपुट हो गया, ये क्यू आर हो गया। तो आउटपुट जो लेते हैं हम, जो आउटपुट लेते हैं इसके आधार पर इसी को माना जाता है, इसका जो वैल्यू होगा वही यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक, चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हमारा इनपुट ये जीरो जीरो है, ये जीरो है, ये जीरो है, तब क्या होता है, जब हम यहाँ पे जीरो देते हैं तब हमको मानना पड़ता है इसमें। जब जीरो जीरो देंगे, जब यहाँ पे जीरो जीरो देंगे तो हमको अब ये वाला सिग्नल मालूम नहीं है, इनपुट मालूम नहीं है, तो कैसे पता चलेगा यहाँ पे क्या आएगा। तो उसके लिए हम मान लेते हैं, मान लीजिए हम जीरो जीरो दिए हैं, मान लीजिए कि हमारा आउटपुट यहाँ पे जीरो है, कंडीशन मान लीजिए जीरो है, तो ये जीरो यहाँ आएगा, और ये जीरो और वो जीरो दोनों मिल जाएगा जीरो, और जीरो के यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, वन, और ये वन इधर फिट हुआ होगा तो जीरो जीरो होगा। ठीक है, और ये वन अगर हम इधर फीडबैक कर रहे हैं तो जीरो वन क्या हो जाएगा, जीरो और जीरो का बोला तो वन, तो हमारा यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, इनवैलिड कंडीशन आ रहा है। कि इनवैलिड कंडीशन इसलिए आ रहा है कि जीरो जीरो यहाँ पे जीरो मान रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो मान रहे हैं, सॉरी यहाँ पे जीरो मान रहे हैं, तो ये इधर आ रहा है, जीरो जीरो यहाँ पे वन प्राप्त हो रहा है, और यही वन इधर जा रहा है, तो जीरो जीरो यहाँ पे भी वन प्राप्त हो रहा है। तो इनवैलिड कंडीशन है, क्यों, क्योंकि ये क्यू है, ये क्यू बार है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होना चाहिए उसको उल्टा यहाँ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, तो ये इनवैलिड कंडीशन हो गया। ठीक, अब चलते हैं जीरो वन पे। अगर यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे वन है, तो इधर इसमें वन है, इसका मतलब कि इसमें कुछ भी ऐड करेंगे, ऐड करने वाली तो कंडीशन है नहीं। देखिए अगर यहाँ पे जीरो कर दिया, यहाँ पे वन है, तो इसमें जो कुछ भी होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, जीरो के यहाँ हुआ तो वन प्राप्त होगा। ठीक है, सॉरी पिछले वाला जो हम बताया, जीरो अगर जीरो होगा, जीरो जीरो होगा तो इसमें कुछ भी आएगा तो जीरो जीरो होगा, तो यहाँ पर वन वन प्राप्त होगा, तो ये कंडीशन इनवैलिड कंडीशन है। अब जीरो वन की बात कर लेते, इसके साथ जो भी आएगा इसमें जीरो आएगा, जीरो का इधर रिवर्स होगा तो वन आएगा, और इस वन को फीडबैक यहाँ देंगे तो वन वन इधर जीरो हो जाएगा, तो वन जीरो आएगा, आउटपुट हमारा क्या हो गया, वन आ गया। हम बताया कि पहले इसी के जो वैल्यू आता है उसी का यहाँ तो आउटपुट वन हो गया। अब हम बात करते हैं वन जीरो पर, तो वन अगर जीरो हम करते हैं तो इसके साथ जो आएगा तो जीरो हो जाएगा, इधर वन प्राप्त होगा, इस वन को हम इधर देंगे तो वन और जीरो प्राप्त होगा, तो हमारा आउटपुट क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे 1 1 दोनों पे अगर हमारा प्राप्त हो गया तो यहाँ पे वैल्यू माना जाता है, यहाँ पे 0 मान लेंगे। कंडीशन एक मान लीजिए कि यहाँ पर आउटपुट 0 है तो ये 0 इधर आएगा, तो ये 0 हो गया था, 1 प्राप्त होगा। इस 1 को हम यहाँ करेंगे तो 0 प्राप्त होगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जो प्रीवियस वैल्यू हमारा आउटपुट 0 था, वही वैल्यूज भी आ रहा है। ठीक है, जो माने थे, जो पिछले वैल्यू लिए थे वही आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 1 देने पे प्रीवियस वैल्यू देता है। ठीक, ये हो गया कंडीशन। अब देखिए एसर लाइज बेसरा नार गेट, वो पीछे पड़े थे, वो नैंड गेट पे था। ये किस पे है? नार गेट पे था, नार गेट पे है। तो इसमें क्या है कि अगर हम 0 0 दे रहे हैं, अगर यहाँ पे 0 दे दें और यहाँ पे 0 दे दें, तो आर गेट क्या करता है? प्लस करता है। तो 0 के साथ में कुछ प्लस हो तो इस पे डिपेंड करता है कि किस प्रकार का आउटपुट है। ठीक है, तो हमको पहले मानना पड़ेगा। अगर 0 0 कर दिए तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, अगर ये 0 यहाँ पे दिए तो 0 + 0 तो यहाँ पर प्राप्त होगा 1। अगर इस 1 को हम यहाँ पे फीड करें तो 1 और 0 हो जाएगा। तो मतलब हम ये देख रहे हैं कि जो वैल्यू यहाँ पर माने थे वही वैल्यू आ रहा है, मतलब प्रीवियस वैल्यू आ रहा है। तो हमारा 0 0 पे क्या होगा? आउटपुट प्रीवियस वैल्यू होगा, प्रीवियस आउटपुट होगा। ठीक है, अगर हम 0 1 मान लें तो 1 के साथ में यहाँ आर गेट प्लस करता है, तो 1 के साथ में कुछ भी 1 आएगा तो 1 के 1 के नॉट गेट करेंगे तो पार करेंगे तो 0 आएगा, और 0 को यहाँ देंगे तो 0 0 यहाँ पे 1 प्राप्त होगा। तो आउटपुट हमारा क्या आ गया? 0। तो आउटपुट 0 हो गया। ठीक है, क्योंकि क्यू की वैल्यू लेंगे। और एक बात ध्यान इसमें ये रखना है कि जो नैंड गेट करते हैं वहाँ पे क्यू रहता है यहाँ पे, क्यू बार यहाँ पे रहता है, लेकिन जो नार गेट करते हैं वो नार गेट करते हैं उसमें यहाँ पे क्यू बार रहता है और यहाँ क्यू रहता है। ठीक, अब चलिए 1 0 करेंगे, 1 0 करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0, और ये 0 को देंगे तो 0 यहाँ पे प्राप्त होगा 1। तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1। तो ये वो ले लिए। अगर हम 1 1 करते हैं, ठीक है, 1 1 करते हैं तो हमारा क्या होगा कि 0 होगा और ये भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे इनवैलिड कंडीशन आ रहा है, क्योंकि दोनों का वैल्यू 0 रहना चाहिए, जबकि अपोजिट रहना चाहिए। इस बार है और ये है तो, लेकिन सेम आ रहा है। तो इसका वैल्यू क्या, ये क्या बता रहा है कि ये इनवैलिड कंडीशन है। ठीक है, कंडीशन ठीक नहीं है। अब देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। एसआर फ्लिप फ्लॉप जो हम लोग पढ़ेंगे, अब देखिए फ्लिप फ्लॉप पढ़ रहे हैं तो फ्लिप फ्लॉप में हम पहले बता चुके हैं कि फ्लिप फ्लॉप में होता क्या है कि जो फ्लिप फ्लॉप किस प्रकार बनता है, तो वो लैच प्लस क्लॉक सर्किट से मिलकर बना होता है। तो इसमें देखिए लैच क्या है, हम लोग ये सर्किट के बारे में पढ़े हैं ना इतने, तो ये लैच सर्किट है। लैच लैच कौन सर्किट है? ये लैच सर्किट है, जैसे हम इसमें लिखे भी हैं लैच सर्किट, ये लैच सर्किट है। क्लॉक सर्किट कौन है? तो ये क्लॉक सर्किट है, क्लॉक सर्किट है। अब देखिए क्लॉक सर्किट बनाने के लिए ध्यान में ये रखा जाता है कि नॉन्ड गेट जो हम लोग जो नैंड गेट पढ़े हैं, जो पीछे पढ़े थे नैंड गेट का लैच, उसमें प्रीवियस वैल्यू किस पे डिपेंड करता था? तो इसमें प्रीवियस वैल्यू डिपेंड करता है आपका 1 पे, 1 1 पे। तो आपको ये देखना है कि कौन सा गेट में अगर सिग्नल 1 दिया जाए, इनपुट 0 दिया जाए तो वो 1 यहाँ पे वैल्यू दे। तो हम देख रहे हैं कि नॉन्ड गेट में लगा दे, अगर यहाँ पे 0 दे देंगे तो इसके आउटपुट क्या होगा? 0 के कॉम्प्लीमेंट मतलब 1। तो ये 1 दे देगा, ये 0 इसको देने पे ये 1 देगा, इसको 0 देने पे ये 1 देगा, तो इसको भी 0 देने पे 1 देगा। तो मतलब 1 1 पे ये प्रीवियस वैल्यू देगा। मतलब कि क्लॉक पल्स अगर हम 0 भी देते हैं तो ये अपना प्रीवियस वैल्यू स्टोर होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो इसलिए हम नॉन्ड गेट का इसमें यूज करते हैं। अब देखिए एसआर फ्लिप फ्लॉप में ध्यान देने की बात है, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप है। एसआर का मतलब क्या है? सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप। ठीक, अब देखिए ये इसमें क्या है, अब आर गेट में क्या है कि नार गेट जो फ्लिप फ्लॉप है, जो हम लोग पढ़े हैं नार गेट फ्लिप फ्लॉप, ये नार गेट जो लैच पढ़े हैं, तो ये किस कंडीशन पे प्रीवियस वैल्यू देता है? तो ये प्रीवियस वैल्यू आपका देता है 0 0 पे, 0 0 पे देख रहे हैं, ये प्रीवियस वैल्यू दे रहा है 0 0 पे। तो 0 0 पे वैल्यू दे रहे हैं तो हमको ये देखना है
कि कौन सा ऐसा गेट है जिसके इनपुट अगर हम 0 देते हैं तो वैल्यू 0 देगा। ठीक, तो एंड गेट के अगर वैल्यू इनपुट 0 देंगे तो वो 0 देगा। तो क्योंकि अगर जब क्लास प्लस नहीं देंगे तो ये 0 सिग्नल जाएगा, 0 सिग्नल जाएगा तो ये 0 आउटपुट देगा। तो 0 आउटपुट पे ये प्रीवियस वैल्यू को होल्ड करके रखेगा, बस यही देते इसमें ध्यान दिया जाता है। ठीक, अब देखिए हमेशा इसमें जो हम ट्रूथ टेबल बना रहे हैं इसमें हमेशा क्लॉक पल्स को 1 मानेंगे, मतलब ये हमेशा 1 मानेंगे। और ये सारे के वैल्यू 0 0 0 1 कर रख के हम इसका आउटपुट को देख लेते हैं जैसे ये ट्रूथ टेबल के अनुसार है। और दोनों नैंड गेट एसआर फ्लिप फ्लॉप और नार गेट एसआर फ्लिप फ्लॉप दोनों को आउटपुट सेम आता है। ठीक, धन्यवाद, बस ये यही बताना था। ठीक।